कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्यंजक साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 इंटू साइन 26 प्लस कॉस 43 इंटू कोसेक 47 का सरलतम मान क्या है। तो देखो, साइन स्क्वायर 64 ऐसे ही लिख लिया हमने और कॉस 64 को भी मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इस साइन 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 64। 90 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 26 ही बचेगा ना। ठीक है, अब कॉस 43 ये इसको ऐसे लिख लेना, इंटू कोसेक 47 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 90 माइनस 43। 90 में से 43 को घटाओगे 47 ही बचेगा आपको। ठीक है, इसे ऐसे ही रखो, साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64। अब देखो 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था 90 पर चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी इंटू कॉस थीटा हमारा क्या है 64 है, 64 आ गया, प्लस कॉस 43 ऐसे ही रखो, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक का क्या हो जाता है, कन्वर्जन चेंज हो जाता है 90 पे बताया मैंने, तो कोसेक का क्या हो जाता है सेक, यानी सेक थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 43 है। बात समझ में आ गई। साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 मल्टीप्लाई कॉस 64, इसे क्या कर देंगे स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 64 हो गया दोनों मिलके, प्लस कॉस 43 इंटू, मल्टीप्लाई या इंटू एक ही बात है। देखो सेक, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 43। बस समझ में आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये समझिए ना। तो ये तो हो गया 1, इधर हमारा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1, और 1 के मिलके क्या बना देंगे 2 बना देंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई। आ गई तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है देखें, क्वेश्चन सेकंड कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो देखो सेक को लिख सकता हूं मैं क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे आपको याद करने होंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ऐसे ही रखना है, इसके बगल में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है ये, और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रखो, और इसको चेंज कर दो, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा ले लेंगे, और कॉट हो जाता है कॉस बटे साइन। ठीक है, अब देखना गौर से, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा ना, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा, और ये वाला ब्रैकेट अभी साइड में ऐसे ही रख लो इसको। ठीक, ऐसे कर लो। अब ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है मेन लाइन ये वाली, अब ध्यान देना 1 अपॉन साइन थीटा को अभी ऐसे रखो, और इस वाले ब्रैकेट को भी ऐसे रखो अभी 1 प्लस कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है आपका साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन ये कॉस थीटा है आपका भी, अपॉन इधर ध्यान दो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बात समझ में आ गई। और देखो ये क्या बन जाएगा आपका, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ही रख लें और साइन को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को, अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें तो दो फार्मूला और निकल जाते हैं इससे, इस वाली आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का के बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर है ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है ही है आपका। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका है ही है। बताओ कोई दिक्कत आई यहाँ तक? देखो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे आपका क्या कॉस थीटा है, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, सही है ना। अब ध्यान देना अच्छे से इसमें कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा आपका ही है, इससे तो कैंसिल हो गया ना। तो ऊपर देखो क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है कॉस थीटा। यही आपका आंसर दे रखा है इसमें, समझ में बात आ गई ना। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एसएससी के में, बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, और थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको फार्मूला याद करनी होगा ट्रिग्नोमेट्री के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद कर ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन है 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या है जबकि जो थीटा है मेरा क्या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है ना, यानी न्यून कोण है, जो थीटा है मेरा क्या न्यून कोण है, यानी 0 और 90 के बीच का है, इससे कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसे ध्यान से हटा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ गई। तो एक काम करो तुम इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसे इधर ले आओ तो माइनस का होके आएगा ना 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। भाई मैंने देखो इसकी तरफ लाया हूँ इस साइन को, तो माइनस का हो गया ना, इधर क्या बचेगा 0 है, मैं इधर 0 लिख लिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, -3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, तो 2 1 जा 2 और 2 का ऐसे भी होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ गई। अब देखो एक काम करो, इन सबको उधर ले जाओ, 0 के साइड साइन चेंज कर लो सबके, यानी ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, ये भी जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा 3 साइन थीटा, लेकिन ये इधर जाएगा, ये प्लस का 2 है, 2 उधर आके माइनस का हो गया ना 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने फैक्टर किए होंगे गुणनखंड, तो ये मिडिल टर्म तोड़ने वाला है, बीच वाले को हमें मिलाना होता है इनके और इसके मल्टीप्लाई करने, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 के फैक्टर ऐसे करोगे 3 आ जाए, तो देखो 4 एकम 4 हुआ नहीं हुआ, और 4 में से 1 गया 3,
तो यहाँ पे 4 और 1 रख देंगे इसकी जगह पे, 4 थीटा माइनस 1 थीटा। तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसकी जगह पे, देखो ध्यान देना ये वाले आएंगे दोनों फैक्टर, 4 साइन थीटा माइनस 1 यानी साइन थीटा। 4 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा जाएगा, 3 साइन थीटा जो बचेगा प्लस का, -2 ऐसे ही है, इक्वल टू 0। कॉमन लो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से आपका कॉमन क्या है, देखो 2 है, एक तो यहाँ 2 है, 4 है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, और साइन थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर? नहीं 4 क्यों बचेगा, 2 कॉमन लिए 2 बचेगा ना, 2 2 या 4, ठीक है। अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन आ गया तो अंदर का साइन चेंज कर देना, साइन थीटा और प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इनमें से इसे उठा लो कॉमन के रूप में, यानी साइन थीटा प्लस 2, और दूसरा है हमारा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है ना। अगर ये 0 है तो साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 2। साइन में किसी भी एंगल की वैल्यू -2 नहीं होती है, तो ये तो हमारा मान्य नहीं होगा। अब इसे चेक कर लो, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2 साइन थीटा इक्वल टू प्लस का 1, देन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 की, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब जिसका मान निकालना है बड़े आसानी से निकाल दोगे तुम, अब कोई दिक्कत ही नहीं बची क्वेश्चन में। देखो उन्होंने पूछा टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा मेरा कितना आया, 30 आया है, प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 30, प्लस साइन थीटा यानी साइन 30, इसकी वैल्यू निकाली, थीटा आ गया मेरा। अब इसमें थीटा रख दिया मैंने, थीटा की वैल्यू 30। सॉल्व करना टेबल से, मुझे इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये याद होनी चाहिए आपको, ये 1/2। एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो देखो 3 √3 कैंसिल हो गया ना, 2 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 का √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 यहाँ आ गया, 3 और 2 5, प्लस √3/2√3। ये आपका आंसर दे रखा है। ये √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर स्लाइडिंग कर लेना, आगे भी हो जाता है थोड़ा सा, सही है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 3 cos स्क्वायर a प्लस 6 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 3। तो a का मान क्या होगा, जबकि जो a है हमारा एंगल वो 0 से क्या है, बड़ा है या 0 के बराबर है, या तो 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, ठीक है ना। तो हमें a की वैल्यू पता करनी, a की वैल्यू का मतलब है जो इसमें एंगल दे रखा है, जैसे अभी हमने थीटा निकाला था ना, सेम ऐसे ही है, इसमें a की वैल्यू निकालनी है, या थीटा की जगह पर a है, इतना चेंज है इसमें और कुछ नहीं है। तो देखो 2 cos स्क्वायर a प्लस 6 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 3 है। तो देखो 2 cos स्क्वायर a, 6 साइन स्क्वायर a को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर a प्लस 3 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और 3 को भी इधर ही ले आओ, माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 6 साइन स्क्वायर को मैंने दो जगह रख दिया तोड़ के इसको। अब इसमें से कॉमन लो, देखो इसमें से कॉमन लो, एक काम करो सुनो, मैं बताऊं कि इसमें से अगर कॉमन आ जाता है और इसमें से कॉमन आ जाता है तो देखो क्या होता है, इसको ध्यान देना है, इसको आपको अच्छे से। ये आपका 3 cos स्क्वायर है, ये 3 है, इसमें से कॉमन क्या आएगा और इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो देखो इसमें से 3 कॉमन आ गया ना,
3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यही तो कॉमन आएगा, ठीक है ना। आप इसमें से कॉमन ले लो 3, इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए और 1 - 1 = 0। अब देखो ये तो हो गया, वैल्यू 1 हो गई इसकी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर = 1, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 और साइन स्क्वायर ए -1 = 0। सही है ना। अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर ये 1 - साइन स्क्वायर ए होता, देखो मैं जानता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए पहली वाली आइडेंटिटी से काय के बराबर हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है, सही है ना। लेकिन मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए -1 है, जब मुझे क्या चाहिए 1 - साइन स्क्वायर ए, तो इसको 1 को आगे करना है, इसको प्लस का बनाना है, इसको माइनस का बनाना है, तो क्या करूँगा, इस साइन को चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आराम से मेरा क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक, = 0। तो देखो 3 - 3, देखो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, ऐसे करो, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए = 0। इसमें से 3 कॉमन ले लो, है ना, 3 कॉमन ले लें, ये कॉस स्क्वायर ए करने की जरूरत ही नहीं है मुझे इसकी, ऐसा लग रहा है। एक काम करो, देखो इस लाइन को रहने दो ना, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, सही है ना। और इसे ओपन करूँगा, माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर ए = 0, इसे कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए = क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए = हमारा क्या हो रहेगा, अब सुनो, और ये भी तो बाहर 3 भी तो है, = 0, देन साइन स्क्वायर ए = क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे आएगा 3, तो साइन स्क्वायर ए = 0 हो गया, ये तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोसेक थीटा = 3x और कॉट थीटा = 3/x है, तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिएगा, इन्होंने कहा है कोसेक थीटा = 3x और कॉट थीटा 3/x, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं किसकी, x² - 1/x² की। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हमको अच्छे से पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1। देखो आइडेंटिटी याद कर लेना भाई, ठीक है। देखो याद करने का काम तो तुम्हारा ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा काम है, ये आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। अब कोसेक थीटा की जगह मैं 3x रख सकता हूँ ना, 3x²। बात समझ में आ गई। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की जगह गया 3/x है, स्क्वायर हो रहा है तो 3/x का स्क्वायर हो गया, = 1, ये 1 तो है ही है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x², ये हो जाएगा 9/x² = 1। बात समझे। 9 कॉमन ले लो इसमें से, x² - 1/x² = 1, तो x² - 1/x² = 9 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा ना 1 के। देखो हमारा वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था, यही तो पूछ रहे थे, x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 1/9। ये आपके चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है, ठीक है। और देखते हैं सेम ऐसा ये क्वेश्चन जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसमें दे रखा है साइन थीटा = 3x और कॉस थीटा = 3/x, तो कह रहे हैं वो 6 और x² + 1/x² मान ज्ञात करो। जैसे मैंने इसमें आइडेंटिटी लगाई तुम भी लगा देना। जैसे
हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। साइन थीटा की जगह क्या ले लूँगा मैं 3x, तो 3x का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या है मेरा 3/x है, 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ये 9 नीचे आ गया इसके। उन्होंने वैल्यू पूछी है 6x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो देखो 6 और इसकी वैल्यू क्या है अभी निकालिए 1/9, यहाँ 1/9 कर दो, 3 2 जा और 3 3 जा, तो कितना आ गया 2/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन कभी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो आइडेंटिटी है ना उनमें पुट कर देना, आराम से निकल आते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, थैंक यू।